अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कतब अलैनल क़िताल वस्सलातु वस्सलामु अला मन क़ातल व जाहद फ़ी सबीलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना क़ातलू व क़तलू व क़ुतिलू लिइअलाइ कलिमतिल्लाह। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हमीद, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अज़ीम। लायक़े से एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन मुकर्रम और दूर दराज से तशरीफ़ फरमा मेरे मिल्लत और ख़ास तौर पर इस्लाम और दीन पर, दीन हनीफ पर कार फरमा तमाम हाज़िरीन, जैसे कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि ये सिलसिला जो तकरीबन 2 माह से चलता हुआ आ रहा है कि जिसके अंदर बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद हराम से जुड़ी तमाम दौर, तारीख़, वाक़ियात की तरफ निशानदेही होती हुई आ रही है। हर हफ्ते एक नई बात, एक नया फ़िक्र, एक रोशन दिमाग, एक नया जज्बा, नया जुनून आपके सामने बयानों की सूरत में तारीख़ की रोशनी में पेश किया जाता है। ये सिलसिला चलना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि और दराज हो। वजह इसकी ये है कि हमें हालात इस बात की इजाज़त देता है कि हम इसी पर बोलें और उस वक्त तक बोला जाए कि जब तक उम्मत मुहम्मदिया के अंदर, ख़ास तौर पर यहाँ बैठे तमाम मुसलमान जो सुनने के लिए आए हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए तशरीफ़ फरमा है, उन तक मस्जिद अक़सा की हुर्मत और मस्जिद अक़सा की हिल्लत, उसकी अज़मत हमारे क़ल्बो जिगर के अंदर पेवस्ता और सरायत न कर जाए। लिहाजा बात यहाँ पर मुकम्मल हो गई थी कि हज़रत सुलेमान और हज़रत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मौजूदगी के अंदर बैतुल मुक़द्दस की तामीर फरमा दी थी। उसके बाद का मामला ये आता है कि फिर मस्जिद अक़सा के तमाम नशेब व फराज का तज़किरा किया जाए, उसके कुल रकबा की हद मुतय्यन हो, मालूम चले कि किस पैराए में बनाया गया था और बनाने वाली ज़ात किसकी थी, ये वर्सा किसका है, ये मिरास किसकी है, बनाने वाले अफराद का ताल्लुक़ अल्लाह से था या गैरुल्लाह से था, बनाने वाले, काम करने वाले अफराद का ताल्लुक़ इस्लाम से ताल्लुक़ रखता था, वो अल्लाह की इबादत करते थे या शिर्क करते थे, ये भी मेरे और आपके सामने आनी चाहिए। क्यों? वजह इसकी ये है कि आज जो भी वहाँ पर जिसे भी कुव्वत मिल जाती है वो अपना घर समझ लेता है, अपनी जायदाद समझ रहा है, कोई सियासी मसला बनाकर लड़ाई कर रहा है तो कोई अलग अलग नज़रियात दिए हुआ है। मालूम तो चले कि वो विरासत का हक है किसको। वो विरासत जो तकरीबन 36 किलोमीटर पर फैली हुई है,
वो पूरे इहाता, पूरे हरम का हकदार असल में है कौन, ये मालूम रखना निहायत अहम और ज़रूरी मुद्दा है। लिहाजा जान लीजिए, दो लफ्ज़ों में ये बात कही जा सकती है कि मुल्के फ़लस्तीन, इसकी इब्तिदा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी पहले, तकरीबन 800 साल पहले इसकी इब्तिदा हो चुकी थी इस कायनात के अंदर। यानी हज़रत ईसा की पैदाइश से 800 साल पहले मुल्क फ़लस्तीन नाम का एक गांव या शहर या रकबा या एक चीज़ या एक शय इस कायनात में वजूद में आ गई थी। लेकिन मसला ये है कि बैतुल मुक़द्दस की इब्तिदा, मैंने पिछले बयान के अंदर ये कह दिया था कि बहुत सारे लोगों की इश्कालात, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम आता है तो साथ साथ ये ख्याल पैदा होता है कि मस्जिद अक्सा की बुनियाद इन्होंने डाली थी। लेकिन याद रखिए, वहीं पर मैंने कहा था, जवाबन अर्ज़ किया था कि इसकी इब्तिदा बुखारी की हदीस की वजह से, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल की वजह से हमें मालूम चलता है कि ये हरम मक्का के 40 साल के बाद इसकी वजूद बुनियाद डाली गई थी। और हरम की इब्तिदा जो बुनियाद डाली गई है, अल्लाह ने फरिश्तों के ज़रिए दिलवाई है, और फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले डाली है। हज़रत आदम ने उसकी तौसीफ़ फरमाई थी, बाद में वो जो है निशानात के लायक बच गए थे। फिर वहाँ पर हज़रत इब्राहीम ने उन्हीं निशानात पर एक इबादत गाह, इबादत करने की जगह तामीर फरमाई थी। फिर उसके बाद बादशाहत आई, जैसे जैसे बादशाहत आई तामीर होता गया। यही मामला बैतुल मुक़द्दस के साथ है। ये भूल जाइए कि इसकी इब्तिदा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों हुई है, इसकी तौसीह हुई है, ये उसके मुजद्दिद हैं, उसकी तजदीद फरमाई है, उस इलाके को बसाया है। जब हज़रत ईसा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देखा कि इस उम्मत के अंदर, यानी बनी इसराइल के इस तबके के अंदर भी खुराफात ने जन्म लिया है, तो हज़रत ईसा को भेजे और हज़रत सुलेमान और हज़रत दाऊद को, और इन दोनों नबियों ने आकर के अपनी कौम को समझाया भी, और जो ईमान वाले थे उनको लेकर के इनकी तौसीफ़ फरमाई। लेकिन चूँकि बड़ा काम था तो उनकी हुकूमतें ऐसी थी कि अपनी हुकूमत को बज़ोर ताकत जिन्नातों से भी, आज भी उसके चंद इमारतें, लोगों का हतमी फैसला तो नहीं है, लेकिन इतना है कि आज भी वो चंद दरो दीवार इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये इंसानों के बनाए हुए नहीं हो सकते। ये रही मेरी आज की तकरीर का एक मौजू खुलासा। यहाँ से एक खुशखबरी सुनानी है, वो ये कि जब बैतुल मुक़द्दस फिल वक्त जब हमास ने हमला किया, इब्तिदा की, तो हमारे खुद मुसलमान गैर मुस्लिमों की बात तो दरकिनार कहने लगे कि बहुत बड़ी गलती की है कि इतने बड़े सुपर पावर ताकत से टक्कर ले लिया, ऐसे आलम में कि कुछ भी नहीं है। बेचारे खुद कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, और कायनात के इस अजीम सल्तनत से टक्कर ले ली है, तो इसका क्या बनेगा। ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, ये दावा था। मुझसे भी बाज़ लोगों ने कहा, मैंने कहा कि देखिए, अगर ये कुफ्र और शिर्क के साथ इस्लाम की लड़ाई है, तो यकीन जानिए आपकी निगाहें और कायनात की निगाहें ये देख लेगी मंजर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके साथ क्या मामला फरमाते हैं। और यही हुआ। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये सियासी, ये किसी तंजीम का मसला नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हक के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। हक की तंजीम है, इस्लाम के लिए जिद्दोजहद हो रही है। इसी मुनासिबत से आपके सामने, खुद आपने सुना होगा, आपने जाना, और आपके जो है कानों की समाज से टकराई होगी ये खबर कि आज वो कौम जो अपने आप को दुनिया की सुपर पावर कहती है, आज वो कौम जो अपना लोहा मनवा रही हैं, आज वो यहूदी कौम जिसे अपने असलहा पर बड़ा नाज है, अपने ताकतों पर बड़ा नाज है,
अपनी सल्तनत पर बड़ा नाज है, उनको जो है वसाइल पर बड़ा नाज है। वो कहते हैं कि हमारे मातहत में पूरी कायनात चल रही है, हम जैसे चाहेंगे इनको घुमाएंगे, जिस मुल्क पर हम कब्जा करना चाहे हमें कोई नहीं रोक सकते। ये उनका नज़रिया था, ये उनकी ताकत थी, ये उनका घमंड था, ये उनकी तकब्बुर थी। इसी अनानियत और तकब्बुर को लेकर के आगे बढ़े और बैतुल मुक़द्दस पर फ़लस्तीनियों के साथ टकरा गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें वो मंजर दिखाया कि आज से जो असहाबे पैगम्बर यानी असहाबे रसूलुल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी मैदान बद्र में हुआ करते थे, 313 की तादाद हुआ करती थी, सामने हजारों लाखों के मजमे हुआ करते थे। हुनैन का मार्का रहता था, सहाबा की बड़ी छोटी सी तादाद हुआ करती थी, खंदक की वादी हुआ करती थी, सहाबा के पैरों पेटों पर दो दो पत्थर बंधे हुए रहते थे, चादरें तनों पर नहीं हुआ करती थी, खाने पीने के वसाइल खत्म हुआ जाता था। एक सहाबी जिसको हजरत जाबिर कहते हैं, वह आकर के ऐलान करते हैं कि अल्लाह के नबी, एक बकरी का बच्चा है, मैं चाहता हूं कि पूरी की दावत कर दिया जाए। ऐसे माहौल में सहाबा कराम निकलते हैं, कितनी कलील तादाद है, कितनी कम छोटी जमात है। हद तो यह है कि जब खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु रूमियों से मुकाबला करने के लिए निकले थे, तो ये हजरत अबू उबैदा जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में हैं, इन्हीं के नाम से हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी जर्नील हैं, उन्होंने फरमाया था कि अकेले जाते हो, चंद सहाबा कराम की जमात को लेकर के जाइए। कुफ्र जरा ताकतवर है, कुफ्र निखर के आ रहा है, कुफ्र के पास वसाइल हैं, कुफ्र के पास असलहे हैं, आपको कुछ वसाइल इख्तियार कर लेनी चाहिए। लेकिन उस तारीख जुमला को जरा नोट कीजिए, हजरत खालिद इब्न वलीद ने फरमाया था कि ये तो मुर्दा हैं, ये जिंदा कौम नहीं है, और जो मुर्दा हुआ करता जिंदा के मुकाबले में बेजान हुआ करता है। मैं खालिद कसम खा के कहता हूं कि अकेला जाऊंगा, अकेला लड़ूंगा और अकेला खुदा की मारिफत में खुदा के सुपुर्द अपनी जान कहते हुए ईमान ईकान की बहादुरी के साथ ये जंग जीत लाऊंगा। लेकिन हजरत अबू उबैदा फरमाते हैं कि नहीं, दुनिया का उसूल है ताकत होनी चाहिए, अफराद की कुव्वत होनी चाहिए। लिहाजा 30 आदमी को उठाए, वो सहाबी जो अहले बैत कहलाते थे उनको उठाया, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेलो हजर के साथी हुआ करते थे उनको उठाया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशी हुआ करते थे, जो मुस्तजाबुद दावत हुआ करते थे। 30 की जमात ली, रूमियों पर हमला किया। दुनिया जानती है कि सिर्फ 30 लोगों की जमात ने तकरीबन 1 लाख की फौज को वो शिकस्त फास अता फरमाई थी कि उस वक्त का कुफ्र उनके बाद से लेकर के सल्तनत अब्बासिया की इब्तिदा तक कभी मुकाबले में नहीं आया। ये मुसलमानों की शान। लिहाजा खराज तहसीन पेश करता हूं मैं हम्मास के मुजाहिदों को कि उन्होंने सहाबा के दौर की याद दिला दी। वो सिर्फ बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत नहीं कर रहे हैं, वो हरमैन शरीफैन की हिफाजत कर रहे हैं। वो सिर्फ बैतुल मुक़द्दस को नहीं बचा रहे हैं, वो मेरे और आपके ईमान की हिफाजत कर रहे हैं। क्यों? नबी की हदीस मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मस्जिद अक्सा के साथ हमेशा जुड़े रहना। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, हम बाहर मुल्कों में रहेंगे, हम फ़लस्तीन में कब तक रहेंगे, हम दुनिया के खित्ते में जाएंगे, वहां से कैसे आ पाएंगे, हम नहीं आ सकते, मौजूद नहीं रहेंगे लड़ाई के वक्त। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, कम से कम इतनी तो तौफीक आपको मिल जानी चाहिए कि अगर मदद के लिए तेल जो है लालटेन जलाई जाती थी, उसके अंदर जो तेल आता था, अगर उसको भेजने की इस्तिताअत हो तो वो भी भेज दिया करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन जंग करने वालों में तुम्हारा भी शुमार अता फरमाएगा। सहाबा ने अपनी हाथों से, बल्कि सहाबियात ने अपने हाथों से किंदील के लिए, रोशन चराग के लिए तेल भेजा करती थी। आज जाएं बैतुल मुक़द्दस में, मस्जिद जो बैतुल मुक़द्दस का वो यानी जो हरम का वो हिस्सा 3 तह है, सबसे नीचे वाला जो मस्जिद फातिमी के नाम से है, उसके जस्ट दाएं तरफ एक कुआं नजर आएगा, वो आज भी बेआईनी ही वही उसी तरह मौजूद है। ऊपर जाली लगा दी गई है, तेल सयाल चीज आज भी नजर आती है कि कोई चीज उसके अंदर डाली हुई है। वो तेल था जो सहाबा भेजा करते थे, जो उम्मत की माएँ और बहनें भेजा करती थी। लिहाजा
वो सिर्फ मेरे और आपके या बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत नहीं। आपको मालूम होगा, ऑन द रिकॉर्ड एक बयान मौजूद है उमा भारती का। उन्होंने कहा था कि हमारे कदम सिर्फ बाबरी मस्जिद को लेकर के नहीं रुकेंगे, हमारे कदम सिर्फ चंद हिंदुस्तान की छोटी छोटी मस्जिदें या छोटे छोटे कतबे को मिटा करके नाम बदल के नहीं रुकेंगे। हमें तो बैतुल मुक़द्दस तक जाना है, मस्जिद हराम के नाम बदलने, वहां पे बुत डालने। यह हमास वाले उनका मुकाबला कर रहे हैं, यह हरम की हिफाजत कर रहे हैं। और हरम की हिफाजत करना मेरे और आपके ईमान का हिस्सा है या नहीं? कितना सआदतमंद होगा वो इंसान जो हरम की हिफाजत के लिए, मुसलमानों की इज्जत व आबरू के लिए अपने आप को पेश करे। लिहाजा जान लीजिए, अभी एक खबर, अजीब फलसफा है दुनिया का। कुफरिया ताकत इतनी मुस्तहकम है कि इन सारे नज़ायर के बाद भी अमेरिका जमा हुए। जमा होने के बाद इस्राइल के प्रेसिडेंट से कहते हैं कि हम आपके पास इसलिए नहीं आए कि हम किसी मुल्क के बादशाह कहलाते हैं, वजीर आजम कहलाते हैं, बल्कि हम जो है इसीलिए मुनासिबत से आपसे मुलाकात कर रहे हैं कि मेरी किसी की माँ यहूदी थी, किसी की बहनें यहूदी थी, किसी के बाप यहूदी था। वो रिश्ता बयान करने के लिए, उससे मुलाकात करने के लिए हुक्मरा जा रहे हैं। मानते हैं इस बात को कि कुफ्र है, और कुफ्र एक साथ अगर मिल गया तो कोई बात नहीं। लेकिन हैरत उस वक्त होती है कि जब आलम इस्लामी आज पूरी दुनिया में जलवागर है। इस्लाम या इस्लामी रियासत या इस्लामी तंजीम इस्लाम की इस कायनात से ख़त्म नहीं हुई है, बड़ी तादाद में 64 ममालिक, कोई कह सकता है। लेकिन एक हुक्मरान के अंदर यह तौफीक अभी नहीं हुई है कि वह बैतुल मुक़द्दस जाए, सफ़र करे, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जा सकते हैं, सवाब का काम है। वहां जाके सफ़र करे और खड़े होकर के ये ऐलान करे कि मैं आपके सिर्फ दीदार करने के लिए आया हूं, क्योंकि आप मुसलमानों की विरासत हैं, मुसलमानों का हिस्सा है। किसी के अंदर तौफीक नहीं। आपको बड़ी खुशी होगी इस बात से कि पूरी तारीख का इहाता कर लीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुल्कों की फतह को इतनी जल्दी कामयाबी अता नहीं फरमाता है जितनी बैतुल मुक़द्दस को फतह करने में मुसलमानों को अता फरमाता है। हजरत यूशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, इन्हीं बनी इसराइलियों से, जब ये मुसलमान थे और कुफरिया ताकत इसके मुकाबले में आई थी, फरमाए थे कि तुम कौम इमालका से लड़ो, नहीं लड़ सकते तो कम अज कम फलस्तीन के दाखिली दरवाजे पर, मेन गेट पर कदम रख दो, तुम्हारी अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर मदद करेगा। लेकिन ये कौम इमालका से शिकस्त खा गए थे, डर गए थे और उनका मुकाबला करने के लिए वहां तक नहीं गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर उसको जो है 40 साल तक मकाम ती में फिराया है। लेकिन हजरत यूशा की बात पर हजरत उमर बिन खत्ताब ने अमल किया है। कहा कि नहीं जाऊंगा। बेसरो समानी के आलम में एक गुलाम को लिया, एक ऊंट को लिया, फटे फटे पुराने कपड़े पहन करके गए और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बगैर लड़ाई के चाबी थमा दी। कोई लड़ाई नहीं हुई। फिर एक बार रूमियों ने फतह किया मुक़द्दस को, मसीहियों ने, सलीबियों ने। तो हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने क्या किया है? ज्यादा जंगें नहीं हुई है। आपको हैरत होगी, बैतुल मुक़द्दस को फतह करने के लिए ज्यादा जंगें नहीं हुआ करती है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान को फतह करने के लिए, गोरों को भगाने के लिए 200 साल की जिद्दोजहद है, और बैतुल मुक़द्दस को हजरत ने फतह किया है सिर्फ 90 साल के अंदर। कोई जिद्दोजहद नहीं है। आज भी तकी उस्मानी साहब का जो वक्त के जय्यद किस्म के आलिम दीन मुफ्ती हैं, उन्होंने फतवा दिया है। और कल के बयान के अंदर जो इस्लामाबाद की सरजमीन पर उलमा का मुत्तफिका कमेटी बैठी थी, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि इस्तिखारा करके मैंने ये कह रहा हूँ। मुफ्ती साहब के जुमले हैं, ज़रा नोट फरमा लें। फरमाते हैं कि अल्लाह को हाजिर नाजिर रख कर इस्तिखारा करके ये बात कहता हूँ
कि अगर आज मुस्लिम उम्मा उठकर खड़ी हो गई और बैतुल मुक़द्दस का सफ़र करेगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन यूं ही उसको फतह दे देंगे। लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। कुफ्र बहुत मगलूब हो चुका है, डर चुका है वो, अब तो हाथ में हाथ मिलाने के लिए तैयार बैठा है। मुकाबला हो ही नहीं सकता आज। लेकिन मसला है कि डर और खौफ को ख़त्म किया जाए, कम अज़ कम मोहब्बत दिलों के अंदर बैतुल मुक़द्दस की जगानी पड़ेगी। आखिर में चूंकि वक्त हुआ चाहता है, चंद ऐलान है वो समाप्त फरमा लें।